5 basic habits to adopt discipline. These are gonna be 5 simple, बहुत ज़्यादा basic habits जिसकी वजह से at least तुम discipline के थोड़े से करीब आ सकते हो, right? And let's get started. I have my script ready and the first thing is wake up cycle. वेकअप का टाइम मतलब जो आपका सोने के बाद उठने का टाइम होता है वो फिक्स्ड होना चाहिए. देखो आई नो कि स्ट्रगलिंग फेस में तुम लेट सोते हो, लेट नाइट तक तुम पढ़ते हो, काम करते हो, बिजनेस जो भी अपना काम संभालते हो, बट जो उठने का टाइम होता है वो फिक्स होना चाहिए. ओके 8 घंटे की नींद 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, लेकिन उठने का टाइम अगर फिक्स्ड होगा तो देर आर मोर चांसेस कि तुम ज्यादा डिसिप्लिन रहोगे. और अगर पॉसिबल है कि सोने का टाइम भी फिक्स्ड हो तो बेटर है, क्योंकि अगर स्लीप कंप्लीट नहीं होगी तो डिसिप्लिन में रहना इजी बात नहीं रहेगी, इजी डिसिप्लिन में नहीं रह पाओगे, राइट? सो वेकअप एंड स्लीपिंग टाइम शुड बी फिक्स्ड नो मैटर व्हाट. हाँ, अगर स्ट्रगलिंग फेस में हो तो बात अलग है, लेट हो सकते हो, बट ट्राई करो कि अपनी स्लीप कंप्लीशन के हिसाब से तुम अपना उठने का टाइम एक फिक्स कर दो. चाहे 10 बजे का फिक्स कर रहे हो, लेकिन वो फिक्स्ड रहना चाहिए. 10 बजे उठ जाना है बेड पे से, क्योंकि वो एक फर्स्ट साइन होता है. फर्स्ट तुम्हारे माइंड को इंटरप्रिटेशन मिलती है कि अगर मैं टाइम पे उठ सकता हूँ तो आई कैन डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल्सो. मैं और चीजें भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट? सो उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए. द नेक्स्ट थिंग इज ओके और ये कैसे हो सकता है? देखो कुछ लोगों को देर इज अ वेरी प्रॉब्लम कि उनको उठने में प्रॉब्लम आती है, तो देर इज अ ऐप कॉल अलार्मी. ओके, अलार्मी में क्या होता है कि वो अलार्म जब तक बजता रहेगा जब तक तुम उसको कुछ देते नहीं हो. मतलब अगर तुमने फिट कर रखा है, उसमें उसकी सेटिंग्स में फिट कर रखा है कि जब तक मैं फोटो ये पर्टिकुलर बैग की फोटो ना खींचूं, फॉर एग्जाम्पल इस बैग की फोटो ना खींचूं, तो मुझे मत उठाना. और जब तुम उसको ये फोटो खींच के दे दोगे तब वो अलार्म बंद होगा. ऐसे ही अगर मैं ये मैथ का क्वेश्चन सॉल्व ना करूं तब तक ये अलार्म बजता रहेगा. अगर तुमने ये सेटिंग कर रखी है तो तब तक जब तक तुम वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक वो बजता रहेगा. एंड गेस व्हाट, तुम उठ जाओगे. फॉर एग्जाम्पल तुम उसमें स्टेप्स कर सकते हो कि जब तक मैं 500 स्टेप्स कंप्लीट ना करूं या 50 स्टेप्स कंप्लीट ना करूं तब तक ये अलार्म बजता रहेगा. तो दैट इज द वर्किंग ऑफ दैट ऐप. ठीक है, ये तुम्हें उठने में हेल्प कर सकती है. और एक बार तुम्हारा रूटीन बन जाएगा तो तुम अपने आप ही 10 बजे 9 जितना भी तुमने टाइम फिक्स कर रखा है उसके हिसाब से आंखें खुलती रहेगी. द नेक्स्ट थिंग इज डू वन अनकंफर्टेबल थिंग डेली. कोई भी एक अनकंफर्टेबल चीज डेली करनी है नो मैटर व्हाट. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो तुम्हें उसके 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट डे, और ये चीज तुम्हें 1 हफ्ते करनी है. तुम्हें अगर मैथ्स अनकंफर्टेबल लगती है तो तुम्हें वो 1 हफ्ते डेली उसके 5 या 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको कॉफी की जगह जूस पीना अनकंफर्टेबल लगता है तो तुम्हें 1 हफ्ता जूस डेली पीना है. वो करना पड़ेगा. लाइक उसको करने में मौत आएगी, बहुत ज्यादा ऐसे दिमाग ऐसे फटेगा, बट वो करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज वेयर डिसिप्लिन मांगता है इस चीज को. ओके, डिसिप्लिन इज नेसेसरी हेयर. एंड अगर तुम अनकंफर्टेबल चीजें करोगे तो तुम्हारा ब्रेन स्ट्रांग होता है. ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये स्ट्रांग होता है कि आई कैन डू दिस. अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को चॉकलेट खाने का बहुत शौक है, लाइक आई कैन नॉट क्विट चॉकलेट एट ऑल. एंड चॉकलेट की वजह से मेरी स्किन भी बहुत खराब होती है, बट मैं स्टिल खाती हूँ. बट अगर मैं 1 हफ्ते नहीं खाऊंगी तो 1 हफ्ते के बाद में ऑटोमेटिकली मन नहीं करेगा. आई लाइक 1 हफ्ते नहीं खाई यार, ठीक है, और भी नहीं खाते हैं. तो मैं अनकंफर्टेबल चीज कर रही हूँ कि मैं चॉकलेट नहीं खा रही, मेरे लिए चीज अनकंफर्टेबल है, मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को अनकंफर्टेबल होती है, बट मैं फिर भी नहीं खाती बिकॉज मैं वो अनकंफर्टेबल चीज रोज कर रही हूँ जिससे मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग हो, ऐसे एकदम ऐसे जिम विम करे. ठीक है, समझ रहे हो ना? लाइक प्रैक्टिस, अपने ब्रेन को प्रैक्टिस दो अनकंफर्टेबल होने की. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज मोमेंटम. लॉ ऑफ इनर्शिया सुना होगा फिजिक्स में. आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो किसने दिया था, आई थिंक न्यूटन ने दिया था शायद से. या सो इट सेज कि जो एक बॉडी होती है वो अपनी स्टेट में रहने की कोशिश करती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता. मतलब अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगी. जब तक मोशन में जो बॉडी है उसका अगर दीवार ना आ जाए और उसको रोक ना दे तब तक वो मोशन में रहेगी. और जब एक बॉडी रेस्ट में है, उसको कोई धक्का ना मारे, तब तक वो रेस्ट पे रहेगी. ऐसे ही तुम और ऐसे ही हम है. कैसे? अगर हम सोते रहते हैं तो हमें सोते रहने का मन करता है, बेड पे से उठने का मन नहीं करता. ठीक है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल कुछ बहुत टेस्टी खा रहे हैं तो हमारा खाते रहने का मन करता है, हमारा छोड़ने का मन नहीं करता. अनटिल अनलेस हमारा पेट एक्सटर्नल फोर्स
हमें साइन ना दे कि चुप बस कर जाओ और नहीं खाना, राइट। तो ऐसे ही अगर तुम अपने ब्रेन को कहोगे कि यार 2 मिनट काम कर ले, बस 2 मिनट काम कर ले, तो तुम्हारा मोमेंटम सेट हो चुका है। अब तुम 2 मिनट की जगह 2 घंटे भी काम कर लोगे। यू विल बी लाइक 2 मिनट हो गए ना, 2 मिनट फुल फोकस के साथ काम कर लिया, अब मेरा उठने का मन नहीं कर रहा, आई कंटिन्यू। चाहे तुम आधे घंटे के लिए कंटिन्यू करो, आधे घंटे के बाद एग्जॉस्ट हो जाओ, लेकिन तुमने एटलीस्ट आधे घंटे के लिए तो करा। तो ये एक और चीज आती है यहाँ से निकल के कि बड़े बड़े गोल्स सेट करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप को मत बोलो कि 2 घंटे पढ़ना है, ये बोलो कि 2 मिनट पढ़ना है। 2 मिनट के बाद आधे घंटे कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उस आधे घंटे के बाद बोलो कि 2 मिनट और पढ़ना है, आधा घंटा कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, एंड 1 घंटा तुम पढ़ भी लिए। तो मोमेंटम सेट होता है। लाइक तुम छोटी अमाउंट में कोई चीज करते हो, तुम्हारा मन करता है कि और कर लूं मैं उसको, ठीक है, दिस इज द मोमेंटम। और अगर आलस का मोमेंटम चल रहा है तो आलस चलता ही रहेगा, चाहे 24 आवर्स कर लो। तुम रील्स स्क्रॉल करने का चल रहा है तो रील्स चलती रहेंगी, दैट इज द मोमेंट। फोर्थ थिंग इज आर्टिफिशियल डेडलाइंस। ठीक है, जब हमारे पेपर सर पे आते हैं, एग्जाम सर पे आते हैं, तो हम पढ़ते हैं, हमें लगता है कि भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो लाइक डेडलाइन है हमारे पास। और जब हमारे पास एग्जाम्स नहीं होते हैं, हम नहीं पढ़ते, तो हमें आर्टिफिशियल डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी। हमें बोलना पड़ेगा कि यार ये चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा 3 बजे तक। अगर दिन के 3 बजे तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आई एम अ फेलियर। मतलब ऐसा लिटरल फेलियर नहीं, बट आई एम अ फेलियर, ठीक है। तो लाइक सेट मोमेंटम्स फॉर सेट डेडलाइंस फॉर योरसेल्फ कि 3 बजे तक ये काम करना है, 4 बजे तक ये काम करना है, 5 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर 5:20 होगा तो कोई बात नहीं, बट आई ट्राई कि 5 बजे तक हो जाए। और दूसरी बात, जो एक बार डेडलाइन सेट कर चुके हो उसको क्विट मत करना, दैट विल लो डाउन योर कॉन्फिडेंस। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा उसकी वजह से। तो अपनी डेडलाइन सेट करो और सिर्फ किसी एक चीज के लिए, मतलब एक दिन में एक चीज के लिए डेडलाइन सेट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये डेडलाइन सेट करती हूँ कि मेरे को 5 बजे अपना लाइक जो भी है थोड़ा बहुत काम जो करना है, जो मेन वर्क होता है वो करना है, तो मैं 5 बजे उसको करने के लिए बैठ जाती हूँ, ठीक है। दैट इज द थिंग। ओके, द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज नो अगेंस्ट। नो अगेंस्ट मतलब कि बार बार किस चीज को मत कहो। मतलब बार बार इन द सेंस, अगर तुम्हें एक चैप्टर करना है, यार मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चैप्टर करना है केमिस्ट्री का, एंड मैं कह रही हूँ कि चैप्टर करना है केमिस्ट्री का, चैप्टर करना है केमिस्ट्री का, चैप्टर करना है केमिस्ट्री का, मैंने 3 बार ये बात एक दिन में बोल दिया, मैंने करा नहीं है चैप्टर, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैं उसे नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा ब्रेन ऑलरेडी ये इंटरप्रेट कर लेगा कि इसने 3 बार ये बात बोल दिया, आई थिंक ये कर चुकी है, ब्रेन को ऐसा लगेगा। और अगर तुम एक बार वो बात बोलते हो तो तुम चांसेस होते हैं कि तुम कर लोगे उस चीज को, ठीक है। तो नो अगेंस्ट मतलब अगेन एंड अगेन किसी डेडलाइन को सेट मत करो, अगेन एंड अगेन किसी टास्क को सेट मत करो, क्योंकि फिर ब्रेन सोचता है कि यार ये बार बार ये टास्क सेट होते जा रहा है और ये काम पूरा हो नहीं रहा है, तो शायद से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं करना होगा, इसको नहीं करते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन जाते हैं दिमाग के पास। And that was all for the video, guys. I hope you enjoyed. If you did, then I'll see you in the next one. Till then, bye bye. And soon gonna launch a series about skin care of 10 episodes. जैसे मनी मैक्सिम की थी. So tell me अगर कोई और ideas है. Tell me. Bye.